हम लोग बस आज के लिए जीने वाले हैं और रात में ऐसा भावना करना है कि हम रात में मरने वाले हैं। तो आज का जो दिन है वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज़ करें, वैसा हम लोग को भावना करना है। फिर क्या करना है, उसके बाद पूरे दिन का एक रूटीन माइंड में बना लेना है या फिर डायरी पे लिख लेना है कि आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि हम लोग सुबह ये तो सोच लेते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बट अगर सुबह में हम लोग ऐसा रूटीन बना के माइंड में सेट करके चले कि हम लोग ये करने वाले हैं, तो हम लोग क्लियर रहेंगे। फिर उसके बाद आत्मबोध तो हो गया, अब उसके बाद आता है तत्वबोध की साधना, जो हम लोग रात में करते हैं। तो रात में सोने से पहले हम लोग ये भावना करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अब मृत्यु की गोद में हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग का जो जन्म था वो एक दिन का था, अब मृत्यु की गोद में हम लोग जाने वाले हैं। तो उससे पहले आज के दिन भर का लेखा जोखा भगवान को प्रेजेंट करते हैं कि आज हम लोग ये किए, हम लोग के साथ ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। जो अच्छा हुआ उसके लिए हम लोग अपनी प्रशंसा करें और भगवान को थैंक यू बोले, और जो बुरा हुआ उसके लिए अफसोस करते हैं और फिर बोलते कि कोई बात नहीं, आज जो हुआ हुआ, कल से हम लोग और अच्छे तरीके से मिलेंगे, करेंगे, अगर अच्छा फिर से जन्म मिला तो इससे क्या होता है कि हम लोग ये होता है, मतलब हम हमेशा मतलब हमें लाइफ का, जैसे हमने अभी एक गीत में सुना कि मानव जन्म जो होता है बहुत अनमोल होता है, तो हमें उसको ऐसे जीना है कि आज में कहते हैं ना कि पास्ट का मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो, फ्यूचर का बस एक प्लान करो। आपको लाइफ में कुछ बनना है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन वो सोचो, लेकिन उसकी चिंता मत करो, उसका चिंतन करो। कि आपने सोचा आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आपने उसके बारे में पता किया कि उसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए कौन सी आपने पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, कोचिंग लगानी है, कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो आप ये सब पता कीजिए, प्लान कीजिए, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसका चिंतन कीजिए। बट चिंता मत कीजिए कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ एक प्लान भी रखिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सोच के ही रख दिया कि होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि नहीं हो सकता। एक इंसान कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। तो हमेशा हमें प्लान बी लेके चलना होता है, लेकिन प्लान ए के लिए हमेशा हमें मजबूती के साथ खड़ा होना होता है। तो ये हमारा यही बात है, प्रेजेंट में जो जीना होता है। तो उसकी बात की गई है कि आज हमारा जो आज है, ठीक है, तो वो आज में हम ये मान के चलेंगे रात को सोते वक्त कि ये हमारा आखिरी दिन है, कल सुबह नहीं होगी, ठीक है। तो हम जब ये मान के चलते हैं तो हम उस पूरे दिन को एकदम 100% जीते हैं, ठीक है, क्योंकि कल तो नहीं है, जो करना है आज करना है। अगर आपको कोई कल बता दे, मतलब आज बोल दे कि आज आपका आखिरी दिन है, तो आप क्या करोगे? आप वो सब करना चाहोगे जो आप पूरी ज़िंदगी में करना चाहते हो, राइट। तो आप वो मान के चलो कि आज का दिन सिर्फ एक ही दिन है, आखिरी दिन है, तो आप पूरे अच्छी तरीके से जियोगे। रात में सोने से पहले आप ये सोचोगे कि ये आखिरी रात है, लेकिन जब सुबह उठोगे तो आप एकदम खुश हो जाओगे कि अरे हम तो जीवित हैं। तो उसके बाद हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो हर रात को आपको मान के चलना है कि ये हमारा आखिरी दिन है, और हर सुबह आपको थैंकफुल होना है कि आखिरी दिन नहीं था, फिर से एक नया जीवन मिला है। तो ये उस आत्मबोध और तत्वबोध के बारे में पूजा ने बताया। लेकिन ये बहुत गहन चिंतन वाली बात है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो उषा पान कितने लोग जानते हैं क्या होता है? कोई भी नहीं। उषा पान उषा काल में होता है, सुबह होता है। तो सुबह जो हम उठते ही, मतलब ब्रश करने से भी पहले जो पानी पीते हैं, गर्म पानी स्पेसिफिकली, तो वो उषा पान कहलाता है। उससे क्या होता है कि रात भर का जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, जब उसके साथ मिक्स होके जो पानी होता है वो अंदर जाता है हमारे पेट के, तो वो एक चमत्कारी रूप में काम करता है। आपके डाइजेशन को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, तो आपका खाना अच्छे से पचता है। तो आपका खाना अच्छे से पचेगा, सारी जो समस्या है वो पेट की है ना, आपकी फिजिकल मेंटल सारी समस्या पेट की होती है। तो उषा पान करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, जो हमें पता भी होती है शायद हम फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें उषा पान करना चाहिए। उसके बाद उषा पान के साथ साथ हमें 3 आसन करने हैं, ठीक है। उसको टीटीके बोलते हैं, ठीक है। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ठीक है। अब अगर हमें दोबारा मौका मिला तो हम आसन की जो क्लास लेंगे, लेक्चर लेंगे, उसमें आपको बताएंगे टीटीके कैसे करते हैं। तो जो टीटीके होता है, जब आप उसको उषा पान के साथ करते हो तो आपके जो स्टमक है उसमें मूवमेंट्स होते हैं। तो जब आप फ्रेश होने जाते हो तो बहुत अच्छे से आप फ्रेश हो लेते हो, और जब आप फ्रेश अच्छे से होते हो तो उसके बाद आप एक एनर्जी आप फील करते हो। अब आप फ्रेश हो गए, आप फिजिकली फ्रेश हो गए, मेंटली फ्रेश हो गए, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको फिर उसके बाद कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी आपको जो पसंद है आप वो करो। आप योगा पसंद करते हो आप योगा करो, अदरवाइज़ आप रनिंग करना चाहते हो आप रनिंग करो, ठीक है। खेलकूद तो आप शाम में करते हो, तो मॉर्निंग में आप योगा करिए या फिर कोई भी एक्सरसाइज करिए, वार्म अप कर लीजिए, दौड़ लगा लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, ठीक है।
उसके बाद जब आप ये थक के आते हो तो वो थकावट उतारने के लिए आपको क्या करना होता है, नहाना होता है, राइट। अब नहा लिया तो आप फ्रेश हो गए तो उसके बाद जो काम आता है वो आता है प्रेयर का। आप लोग छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो बड़ी बड़ी साधना तो आप नहीं करोगे, राइट। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप छोटी सी प्रेयर करोगे, भगवान के सामने बैठोगे और हाथ जोड़ोगे और वही आप उनसे कुछ अगर गाइडेंस चाहते हो कि भगवान मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, या फिर आप सिंपली थैंक यू बोलोगे लाइफ के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फैमिली के लिए, राइट। और उसके बाद आपने जो टू डू लिस्ट बनाया, जो इसने बताया आत्मबोध करते वक्त जो टू डू लिस्ट बनाया दिन भर में क्या करना है, तो उसके बाद आप उसको करना शुरू कर दोगे बिना सोचे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। और फिर जब ये पूरा हो जाएगा फिर वापस आप तत्वबोध करोगे रात में, और बीच में जो कुछ भी करना है, आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी होती है, राइट। तो ये छोटा सा एक कह लेंगे प्रोसेस है दिनचर्या का, जो हमें पता होता है, या फिर हमें किसी को तो पता भी नहीं होता कि ये स्टेप्स करने होते हैं, लेकिन हमें पता होता है, हम फॉलो नहीं करते। मतलब जब हम आपकी उम्र के थे हम भी नहीं फॉलो करते थे, लेकिन जब हमने फॉलो किया तो उससे जो फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। मुझे जो फ़ायदा हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बहुत सारा वेट लूज़ किया ऊषा पान करके। सिर्फ लगभग 20 से 22 किलो मेरा पिछले 1.5 साल में वेट लूज़ हुआ है, ठीक है, सिर्फ ऊषा पान करके। और उसके बाद वेट लूज़ हुआ है, और क्योंकि मैं आत्मबोध और तत्वबोध करती थी तो उससे मुझे मेंटल क्लैरिटी आई है। क्योंकि जब आप आत्मबोध और तत्वबोध करते हो, वो एक तरह से जर्नलिंग, पता है आप लोगों को, डायरी राइटिंग, तो ये जो आत्मबोध और तत्वबोध है वो उसी तरीके की चीज़ है। जब आप कुछ भी सोचते हो या लिखते हो ना, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आपने क्या किया, सही किया, गलत किया, क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको क्या करना है लाइफ में। तो जब क्लैरिटी मिलती है तो बेस मिलता है, ठीक है। आपका जो भी है ना, हमारे जो गुरुदेव हैं वो बोलते हैं कि विचार क्रांति के थ्रू जो युग निर्माण है वो करना है। हमें खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना। हमें खुद को बदलने के लिए पूरी दिनचर्या करनी पड़ेगी, राइट। दिनचर्या फॉलो करेंगे और ये सब फॉलो करेंगे, बेस बनेगा। बेस में क्या होगा, हमें क्लैरिटी आएगी, थॉट्स क्लियर होंगे, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी, और हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी तो हम खुद के साथ खुश रहेंगे तो दूसरे के साथ भी खुश रहेंगे। और हमारे आज सुबह ही मेरी चावरा अंकल से बात रही थी, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर लाइफ में आप ऐसा मंत्र ये बांध लेंगे ना, कि अभी आप लोग यहाँ पे एनएसएस कैंप में है ना, राइट। तो मेरे ख्याल से मैंने भी पिछले साल ही किया एनएसएस कैंप, तो मुझे पता है कि कैसे मिल बांट की चीज़ें करनी होती है। तो उसमें कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है ना। तो क्या होता है कि हमें किसी की बात नहीं पसंद आई, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना उस इंसान की वो एक बात गलत तो सब गलत हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि हर किसी में बुराई होती है, हर किसी में अच्छाई होती है। हो सकता है बुराई 10 भी हो, 2 अच्छाई हो, कोई बात नहीं, हम उन 2 अच्छाई को देखेंगे, ठीक है। अगर जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हमें उसकी अच्छाई दिख रही है तो हम खुश रहते हैं, और फिर वही बात आ गई, हम खुश तो दूसरा भी खुश। तो बेसिकली बेस लाइन ही बना के चलिए कि जब भी दूसरों में देखें अच्छाई देखें, और अपने मन की शांति रखें, और हम खुश तो दूसरे खुश। और फिर हम सोशल बीइंग है, घूम फिर के बात यही आती है, हम अकेले जी नहीं सकते, हमें खुद के लिए कुछ करना है। खुद के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए भी करेंगे, तो इससे आप सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। तो बस इतना ही हम लोगों को कहना था। आप लोगों को कुछ पूछना है या कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं। कुछ भी रूटीन से रिलेटेड कुछ पूछना भी है, प्रश्न है या फिर डाउट है किसी चीज़ में, जो भी ये बताई है।